हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा विजिट किया गया एचएएल के एयरक्राफ्ट डिवीज़न को, जो कि बेंगलोर में है, और उन्होंने तेजस मार्क 1A और STT-40 प्रोग्राम्स पर अपडेट लिया है और इनकी प्रोग्रेस को समझने की कोशिश करी है। तो फोटोज़ निकलकर सामने आए हैं जहां पर इनके द्वारा तेजस मार्क 1A को इवेलुएट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और STT-40 को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज़ निकलकर सामने आई हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो जो तेजस मार्क 1A को देखा गया है, इसमें LA5034 एयरक्राफ्ट यहाँ पर रखा गया था, जो कि सेकेंड तेजस मार्क 1A है। तेजस मार्क 1A की सीरीज LA5033 से स्टार्ट होती है। तो करीबन 6 इंजन हमारे पास हैं। तो इनिशियल 6 एयरक्राफ्ट जो हैं ये हमारे ऑलमोस्ट रेडी सिचुएशन में आपको मिलेंगे। तो LA5034 में जो पहली फोटो निकलकर सामने आई है, जो कि पोस्ट करी गई है, उसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाई देगी कि एयरक्राफ्ट में 2 एसरैम मिसाइल माउंटेड हैं। साथ में एक पीछे आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी मिसाइल दिखाई देगी, जो कि BVR मिसाइल है, और इस केस में अस्त्र मार्क 1 है। तो इस फोटोग्राफ से जो इंडिकेशन है वो ये दिया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट अपनी बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ तैयार है और लाइकली आने वाले कुछ समय में ये सर्विस में इंडक्ट होने वाला है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर इस चीज़ को इवेलुएट कर रही है। तो ये एक बड़ा इशू था और एसरैम मिसाइल का इंटीग्रेशन खासकर ड्यूल रैक पायलॉन के साथ पेंडिंग बताया जा रहा था। ऑल्दो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता हुआ इन मिसाइल्स के साथ देखा गया है, पर इन मिसाइल्स को इन पायलॉन के साथ फायर किया गया है, इसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। तो लाइकली ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऑफिशियल चैनल से वो नहीं आया है। तो तेजस मार्क 1A के साथ जो इशू चल रहा है ये वेपन्स को लेकर फिलहाल चल भी नहीं रहा है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें चीज़ मेंशन करी गई है कि जो इशू है ये इस प्लेटफॉर्म के EW के साथ है और रेडार के साथ है, और लाइकली यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करी जा रही है वो भी इनके EW पैकेज के ऑटोमेटिक मोड्स के साथ करी जा रही है। तो मैनुअल मोड्स में वो भी फंक्शन करता है। तो एयरफोर्स यहाँ पर HAL के साथ बात कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी, जो कि हाई लेवल मीटिंग की थी, जहाँ पर एयरफोर्स चीफ भी थे, CDS भी थे, हमारे रक्षा मंत्री भी थे और HAL CMD भी थे, जहाँ पर HAL के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर प्रोग्रेस डिस्कस करी जा रही थी। ये भी अराउंड एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A और STT-40 प्रोग्राम्स को लेकर ही थी, जिसके बाद अभी हाई लेवल मीटिंग और विजिट हुई है। तो ये चीज़ अब कॉन्फिडेंटली कही जा सकती है कि कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में आपको रिपोर्ट्स दिखाई देगी जहां पर ये प्लेटफॉर्म्स आप इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होता हुआ देखेंगे। तो इंडियन एयरफोर्स भी एक डेस्परेट कंडीशन में है, जैसा कि हम जानते ही हैं। जो स्क्वाड्रन संख्या है वो बहुत ज़्यादा गिर रही है और नंबर्स हमें चाहिए। तो एयरफोर्स यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इसीलिए तैयार भी है, और ये एक सही डिसीज़न भी है। हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि HAL अपनी साइड से सही है कि इतने टाइम बाद भी ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इश्यूज़ कुछ पेंडिंग है उसको लेकर इनको सर्विस में ना इंडक्ट किया जाए वो भी गलत है। तो अगर नॉर्मल टीथिंग इश्यूज़ हैं तो ये सर्विस में इंडक्ट होने के बाद भी सॉर्ट हो सकते हैं और ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन एयरफोर्स का पॉइंट भी सही है कि बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म इंडक्ट किए जाएंगे तो इनको बॉर्डर एरियाज़ में डिप्लॉय करना है, और आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लेकर डिप्लॉय नहीं करेंगे जो कि आपके लिए लड़ाई लड़ भी ना पाए। तो बेसिक कॉम्बैट कैपेबिलिटी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो बेसिक एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेपन्स हैं उनको फायर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और लाइकली यहाँ पर यही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश HAL द्वारा करी जा रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। बाकी दूसरे STT-40 की बात करें तो STT-40 का जो प्रोडक्शन है वो इनके इंजन की सप्लाई की वजह से अटका हुआ था, जो कि अब होना स्टार्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्शन भी ट्रैक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी डिलीवरी जो है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म भी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो यूजुअली बात करी जाती है जो एक्टिव सर्विस में प्लेटफॉर्म से उनकी, और हम मिस आउट कर देते हैं कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इन प्लेटफॉर्म्स की क्या वैल्यू है। तो ये बेसिक ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं एयरफोर्स को। इनके साथ साथ इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किरण एयरक्राफ्ट को रिटायर करना है तो वहाँ पर HJT-36 यशस भी एक ऑप्शन है, जिसको लेकर एयरफोर्स बहुत कीन है।
और इनमें इम्प्रूवमेंट्स करके अब HCL भी इनको डिलीवर करने के लिए तैयार है। तो एक पूरा बेस सिस्टम आपको मिलेगा जो कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स पर ही होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।